So you may continue. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, अगर आपके माइक्स ऑन हो सकते हैं तो प्लीज माइक ऑन वालेकुम जवाब सलाम। दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह। काफी एक्टिव हैं हमारे अस्सलाम स्टूडेंट। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। अब आप सब अपने माइक्स बंद कर लीजिए, ठीक है, ताकि ऑनलाइन क्लास में हम अच्छे तरीके से आज की क्लास को समझें। ठीक है, ओके जी, चलें आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं ये QC1 है, बैच नंबर 901, कुरान कैंप 2025, जो कि समर वेकेशंस में ख़ास तौर पर अरेंज किया जाता है अल-फलाह मंजिल की तरफ से। तो आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। और ये इतना यूनिक, इतना आसान, इतना इंटरेस्टिंग तरीका है और इतना फ़ायदेमंद है। आपको इंशाल्लाह मालूम होगा अगर आप आज की क्लास को अच्छे से तवज्जो से सुनेंगे, इसका हिस्सा बने रहेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं तमाम चीज़ें आपको गाइड भी करूंगी। यहाँ आप स्लाइड देख रहे हैं और स्लाइड के साइड पर, आई थिंक लेफ्ट साइड पर, आप देख रहे हैं अल बुखारी 5027। ये दरअसल हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तुम सब में से द बेस्ट वो है, बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ये हमारे नबी ने फरमाया है। सो आप लोग सब इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि इस वक्त हम सब जो यहाँ मौजूद हैं वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के नबी की तरफ से बताए हुए बेहतरीन काम के लिए मौजूद हैं। अगर हम इस क्लास में पूरी तवज्जो से, मोहब्बत से रहेंगे, इसका मतलब है हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के दी बेस्ट लोगों में कंसीडर होंगे। और जी, सो इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कुरान कैंप 2025। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत सी जगहों से ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के बहुत से शहरों से, कुछ लोग पाकिस्तान के अलावा दूसरे कंट्री से भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात होंगे कि आखिर ये क्या है जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम क्यों अपना वक्त यहाँ पर दें, और इस कोर्स को कुरान समझने के लिए कैसे कैसे हम लेकर चलेंगे, तरीकाकार क्या होगा। तो इंशाल्लाह आज की क्लास, क्योंकि लेसन 1 के साथ इंट्रोडक्शन भी है खास तौर पर, तो इसमें इन सब सवालात के जवाबात आपको मिल जाएंगे। लिहाजा आपने बहुत ही पेशेंस के साथ जो जो सवालात आपके जहन में हैं उनको जहन में ही रहने दें और तवज्जो से क्लास को सुनें। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आपके जहन में होने वाले तमाम सवालात के जवाबात आपको मिल जाएं। जी, तो जो कुरान अंडरस्टैंड कोर्स हम करने जा रहे हैं, मैं यहीं पर आपको ज़रा दिखा देती हूँ। उनका प्रॉपर एक बुक सेट होता है, ये टेक्स्ट बुक है, ये वर्क बुक है। इसी तरह इनके साथ एक वोकेबलरी कार्ड होता है जिसको इस तरह से फोल्ड करके हम अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। ये देखें, इट्स अ पॉकेट बुक एज वेल। तो ये बहुत ही दिलचस्प है इस कोर्स को समझना इन बुक्स के जरिए से। ये जो यूनिक वे है जिसके जरिए आपको बताया गया कि 10 साल के बच्चे भी इससे फायदा हासिल कर सकते हैं और बड़े तो सब, यंगस्टर्स, हमारे ओल्ड एज जो हमारे बुजुर्ग हैं वो सब सीख सकते हैं। तो इस यूनिक तरीके को जो डिजाइन करने वाले मोहतरम हैं वो हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब। आप इनको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जिनकी सालों की मेहनत की वजह से हमारे लिए कुरान समझना आसान हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान में इस अंडरस्टैंड कुरान का जो कोर्स है, इसको द इजी वे में लाने के लिए जिन्होंने अपनी एफर्ट्स पुट की हैं वो रिस्पेक्टेड अरशद इकबाल मलिक साहिब हैं, जो कि अल-फलाह मंजिल के चेयरमैन हैं और 2006 से बाकायदा एफर्ट्स कर रहे हैं। अभी 2025 है और हम लोगों तक जो ये कुरान समझने का एक मौका हमें मिला है, उसमें सबसे बड़ा रोल
सरका है, क्योंकि पाकिस्तान में इस सिस्टम को लेकर आए हैं। और आपको पता है कि सारा साल अल-फलाह मंजिल में ये कोर्सेज जो हैं ये हो रहे होते हैं। अभी इस वक्त मैं भी अल-फलाह मंजिल में मौजूद हूँ। ये जो बिल्डिंग आप सामने स्लाइड पर देख रहे हैं, अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर, ये बिल्डिंग खास तौर पे ये पर्पस बिल्ट ही है। दरअसल इस खास मकसद के लिए इसको डिजाइन किया गया है। बहुत ही डिसिप्लिन एनवायरनमेंट है। यहाँ हर वक्त कुरान को समझने समझाने पर एफर्ट्स हो रही होती हैं। स्टूडेंट्स आते हैं, सीखते हैं फिजिकल क्लासेस में। कोविड के बाद ऑनलाइन क्लासेस भी होने लग गई हैं, जैसे आप लोगों के साथ अब हो रही हैं। और जो स्टूडेंट्स होते हैं, सीखने के बाद फिर वो जब टीचर्स बनना चाहते हैं तो वो टीचर ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ आते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को मैं यहीं पर दावत आम देती हूँ कि आप लोग जब भी जो करीब हैं वो डिस्कस करके कांटेक्ट करके ज़रूर विजिट करें, और जो दूर हैं वो जब भी कभी इस्लामाबाद आएँ तो वो ज़रूर एक बार विजिट करें। आप लोग बहुत खुश होंगे। और अल-फलाह मंजिल का जो विजन है जिसके ज़रिए कुरान को स्प्रेड किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, वो क्या है? सिंपली ये है कि हम सब लोग सिर्फ इस्लामिक स्कॉलर्स नहीं, बल्कि सब लोगों का ये हक है ना, हम सब का, कि हम अपने अल्लाह से कनेक्ट करें, है ना। और अल्लाह ताला के साथ हमारा राब्ता हो, हम सब का हक है। तो अल-फलाह मंजिल इस बात को आम इंसानों के लिए मुमकिन बना रहा है कि तमाम लोग, हर मकतबा फ़िक्र से, हर फील्ड से, हर प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, लाइक माइंडेड फैमिलीज़, उनको इकट्ठा किया जाए और कुरान को डायरेक्ट समझते हुए, अल्लाह ताला ने जो किताब भेजी है, अल्लाह के अल्फाज को समझते हुए इस्लामिक उम्मत को जगाया जाए, वापस दीन की तरफ लाया जाए अगर हम अपने कुछ प्रैक्टिसेस भूल चुके हैं। और इस बात को हमें समझना है कि इस्लाम सिर्फ किसी एक खास वक्त का नाम नहीं है कि हम 5 टाइम्स नमाज अदा कर रहे हैं, बल्कि 24/7, दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, हर वक्त एक मुसलमान जो है वो इस्लामिक प्रैक्टिसेस के साथ जिंदगी गुजारता है, राइट। क्योंकि वो जिंदगी हमें अल्लाह ने दी है, तो एक एक मिनट मिनट जो है हमारा वो इम्पोर्टेंट है। वो इस्लामिक वैल्यूज के मुताबिक हमें उसको गुजारना है। और यहाँ मैं कुछ ग्लिम्स आपको दिखा देती हूँ, व्यू आप कर सकते हैं अल-फलाह मंजिल के, कि किस तरह से क्लासेस होती हैं। बहुत ही बेहतरीन ऑडिटोरियम हॉल्स मौजूद हैं। और जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो टीचर्स बनते हैं, जो ट्रेनिंग्स होती हैं, इसके अलावा किड्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं जानती हूँ बहुत से बच्चे मौजूद हैं 10 इयर्स के और उससे ज़्यादा के, तो ख़ासतौर पे तो मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। तो आप लोगों के लिए बाकायदा और भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके लिए आप अल-फलाह को ज्वाइन कर सकते हैं इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। ठीक है। आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होती हैं बहुत सारी, इंडोर भी होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ प्लांटेशन है और सो ऑन। यहाँ ऑफ कोर्स सब एक्टिविटीज़ दिखाना तो मुमकिन नहीं है, उसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आप विजिट करें, जैसा कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उन सब पर, ठीक है। तो आप मजीद इन सब चीज़ों को समझेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात, मैं क्लास में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स या जो उनके पेरेंट्स हैं या जो एजुकेशनल सिस्टम्स के अगर मैनेजमेंट के लोग हैं, टीचर्स हैं, उन सब से करना चाहूँगी, वो ये कि अल-फलाह से सीखने वाले लोग इतने डेडिकेटेड होते हैं कि वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी जगह को, अपने घर को या कोई ख़ास जगह तश्कील देते हैं और डिज़ाइन करते हैं एक प्रॉपर एक सिस्टम जहाँ पर अल-फलाह की तरह से क्लासेस हों, वहाँ के उस एरिया के लोग सीखें। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं सामने इस्लामाबाद में डीएचए में, फिर आप देख रहे हैं कराची में, फिर पेशावर में, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों पे जैसे गोरी टाउन मेंशन है, चकवाल में, सरगोदा में। ग्लोबल वर्चुअल हमारा सेंटर है, पूरी दुनिया से लोग ज्वाइन करते हैं प्रॉपर। और लाहौर में, मुल्तान में अभी रिसेंटली, और बहुत सारी जगहों पे एफिलिएट्स अल-फलाह के मौजूद हैं, ताकि उन लोगों को, वहाँ के लोगों को भी आसानी मैसर हो और वो आसानी से कुरान को सीख सके। ओके जी। सो क्यूसी क्लासेस, जो हमारी क्यूसी क्लासेस से मुराद है कुरान कोर्सेज, कुरान को समझने के ये जो कोर्सेज हैं, दरअसल 7 कोर्सेज हैं। आप उसमें से फर्स्ट कोर्स आज कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, जो सिर्फ 20 डेज में मुकम्मल हो जाए, लेकिन उसका फायदा बहुत ज्यादा है। तो इसी तरह के कोर्सेज न सिर्फ अल-फलाह की अपनी बिल्डिंग में बल्कि बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कुछ कॉलेजेस आपको यहाँ शो किए गए हैं, यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा भी इवन अभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जो आई थिंक यहाँ मेंशन नहीं है, बहुत सारी और जगहों पे कोर्सेज हो रहे हैं और इसके बाद भी शुरू होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह स्कूल्स में भी जो है वो कुरान को इस खास अंदाज में सीखने का काम जो है वो जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज मी
और मैं अल-फलाह के साथ कनेक्टेड हूँ। तो 2017 से यहाँ मैं एज अ स्टूडेंट आई थी और मैं यहाँ कनेक्ट हुई। अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, सीख भी रही हूँ, टीच भी कर रही हूँ, टीचर्स को ट्रेंड भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोऑर्डिनेट भी कर रही हूँ। सो डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स को भी हम देख रहे होते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस क्लास को आपके साथ यहाँ पर मैं टीच करूँगी और मेरे साथ हमारे ब्रदर, हमारी कुछ सिस्टर्स भी मौजूद रहेंगी इंशाल्लाह। सो ये जो स्लाइड है ना, दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत ही अहम बात आपको बताना यहाँ मकसद है। वो अहम बात क्या है? वो अहम बात ये है कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ। जैसा कि मैंने बताया 2017 से मैंने यहाँ सीखना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सीख रही हूँ। सो मेरी जो पोजीशन है वो क्या है? मेरी पोजीशन ये है कि इस्लामिक स्कॉलर्स ने इतने सालों की मेहनत से कुरान समझने को आम लोगों के लिए आसान बनाने की गर्ज से जो डिज़ाइन दिया है, जो ये कोर्स बुक्स दी हैं, जो जिस अंदाज से सब सीख रहे हैं, तो जो कुछ मैंने उनसे सीखा है वो मैं पूरी ईमानदारी से एक्सपर्टीज के साथ बेहतर टीचिंग मेथोडोलॉजीज को यूज करते हुए मैं आप लोगों तक, अवामुन नास तक पहुंचाऊं। ठीक है? सो इस बात को हम जहन में रखेंगे कि हम इससे रेलिवेंट चीजों को ही डिस्कस करेंगे, यानी हम दीन के और मामलात को इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है? बट अल्हम्दुलिल्लाह जो कोर्स मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह उसकी मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई है और उसकी मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक्सपर्ट हूँ एंड आई विल ट्राई कि आप बहुत अच्छे से इस कोर्स को समझें। अल-फलाह टीम वैसे तो पूरी की पूरी टीम जो है वो कुरान अंडरस्टैंडिंग के रास्ते में सर्व करने के लिए हर वक्त मौजूद है, लेकिन ख़ास तौर पर कुछ नाम यहाँ मेंशन करना ज़रूरी थे, जैसे कि मेरा नाम, आई एम सिस्टर समिया शहजाद। आप मुझे ऑफ कोर्स बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए हैं, आपको मैंने लिंक शेयर किए हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुए हैं, अभी सिलसिला जारी है और भी लोग ऐड होंगे, तो आप बिल्कुल मुझे सिस्टर कहकर मुखातिब कर सकते हैं। इसी तरह ब्रदर कर्नल अब्दुल हई साहब हमारे साथ अभी मौजूद हैं, टेस्टिंग सेशन आपके साथ करवा रहे थे। मुमकिन है कि कुछ क्लासेस सर भी टीच करें और इसी तरह से हमारे साथ असिस्ट करेंगी इस क्लास को दो बहुत ही एक्सपर्ट क्यूसी टीचर्स, उनमें सिस्टर राबिया बिनते आजम हैं, सिस्टर शफक नाज हैं। इंशाल्लाह इन द फ्यूचर इन लोगों के नंबर्स भी आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएंगे, सो दैट अगर इंडिविजुअली किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो वो उनसे कर सकता है व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज लिखकर, और इंशाल्लाह विल ट्राई लेवल बेस्ट के 24 आवर्स में आपको उसका जवाब मिल जाए और कोई आपको दिक्कत ना हो। वैसे तो हम कोशिश करेंगे ड्यूरिंग क्लास ही जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लें। ठीक है? टेक्निकल सपोर्ट के लिए ब्रदर शाहजेब सलीम साहब का नंबर ग्रुप में शेयर हो चुका है। आप आपके फैमिली मेंबर्स जिनको जूम मीटिंग ऐप डाउनलोड करने में या इन टेक्निकल चीज़ों में मसला पेश आए वो डायरेक्ट उन्हें कॉल कर सकते हैं। ठीक है? और इसके अलावा आप टीम के और भी बहुत से मेंबर्स हैं, जैसे कि आप अगर ऑनलाइन बुक्स आपको ये मिलेंगी पीडीएफ की फॉर्म में, लेकिन अगर आप इनको मंगवाना चाहें तो आप मंगवा भी सकते हैं और हम इंशाल्लाह उसके लिए भी एक प्रॉपर एक टीम मेंबर्स काम कर रहे होते हैं जो आपको आपके साथ ये शेयर करेंगे। ओके जी, तो आप कह रहे होंगे कि सिस्टर समिया जो हैं वो बहुत कुछ अल-फलाह के बारे में और अपने बारे में बता रही हैं। आपका तारुफ हमारे लिए बहुत अहम है, आपका इंट्रोडक्शन, लेकिन आप यकीनन समझते हैं कि ऑन साइट क्लास में, फिजिकल क्लास में चीज़ों को समझना जो है वो और समझाना, कम्युनिकेट करना, इंटरेक्ट करना बहुत ही नॉर्मल होता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में हमें एफर्ट करनी पड़ती है ख़ास तौर पर, और वन बाय वन बात की जा सकती है, सबसे बात करना पॉसिबल नहीं होता। सो इस बात को आप बखूबी समझते हैं, लिहाजा हम चाहेंगे कि आप अपना नेम, अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड, यानी आप किस फील्ड से हैं या आप स्टूडेंट हैं तो आप कहाँ से हैं या कुछ भी आप अपने बारे में, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस कोर्स को लेकर, वो आप ज़रूर टाइप फॉर्म में, वॉइस नोट में नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। आप सबके पास मेरा नंबर है एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आजकल में आपसे ग्रुप में शेयर होगा। एक इस अच्छे सिस्टम, एक ऐसे बेहतरीन सिस्टम, बाबरकत सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए अच्छी बात है ना कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए, सो दैट हम सेव भी कर लें, हम आपके साथ अगले कोर्सेज और प्रोग्राम्स में राब्ते में रहें। तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने ज़रूर फिल करना है। ठीक है? इंशाल्लाह उसमें सिर्फ छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही सिंपल आपके बारे में पूछे गए हैं, वो आपने बताने हैं, और उसमें कोई मुश्किल पेश आए तो आप डायरेक्ट मुझसे राब्ता कर सकते हैं। ओके, आपके आई नो आपके सवालात भी होंगे, हम कुछ देर के बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके सवालात भी लेंगे। अभी सबका वक्त क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो हम अपनी टेक्निकल चीज़ों में ही चलते हैं। एनीवेज, ऐसा करते हैं कि
आप यहाँ देख लीजिए, चैट बॉक्स में हम देख लेते हैं किसी का अभी तक कोई सवाल तो नहीं है। ग्रीटिंग्स हैं, ओके, राइट। जरा आप मुझे बताइए, क्या अभी भी आपको आवाज कट के आ रही है? क्योंकि मेरे पास तो इंटरनेट बिल्कुल स्ट्रांग है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तो शो नहीं हो ऑडियो रहा। ऑडियो वीडियो क्लियर, प्लीज कंटिन्यू। क्लियर, ओके। तो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक कर लें, क्योंकि समहाउ ये होता है आपका इंटरनेट कनेक्ट सही से नहीं हुआ है ना। अगर बाकी लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है, इट मीन्स के मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। सो अब हम बात करते हैं कुरान के हुकूक का। सो माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स स्पेशली, उनसे मैं बात करूंगी, और फिर जितने भी सीनियर्स हैं उन सब से भी, कि हम हमेशा बात करते हैं ये मेरा हक है, ये मुझे मिलना चाहिए। हमारी कम्युनिटी में, सोसाइटी में, हमारी दुनिया में हर कोई अपने हक के लिए लड़ रहा है ना। जरा सोचें, अल्लाह ने जो किताब, जो फाइनल बुक हमें भेजी है हमारे फायदे के लिए, उसके भी तो कुछ हुकूक हैं। क्या कभी हमने जानने की कोशिश की है? सो कुरान के हुकूक क्या हैं वो हम देखते हैं, और फिर हम अपने ऊपर जरा अपने आप को आईना दिखाएंगे, और हम गौर करेंगे कि क्या हम उन हुकूक को पूरा कर रहे हैं। कुरान का पहला हक है कि उसको तिलावत किया जाए, यानी रीड किया जाए उस बुक को जो अल्लाह ने भेजी है। दूसरा हक ये है कि कुरान को समझा जाए। तीसरा हक ये है कि इस पर गौर व फिक्र किया जाए। चौथा हक ये है कि अमल किया जाए। पांचवा हक, उसको लोगों में स्प्रेड किया जाए, फैलाया जाए, दूसरों तक उसका पैगाम पहुंचाया जाए। और सिक्स्थ हक ये है कि उसको नाफिज किया जाए, यानी स्टैब्लिश किया जाए अपनी जिंदगी में बाकायदा तौर पर, है ना। तो जरा चैट बॉक्स में आप सब मुझे बताइए, आपके ख्याल में इनमें से कौन से हुकूक हैं जो आमतौर पर हम पूरे कर रहे हैं? बिल्कुल ट्रू आपने बताना है, ठीक है। जरा चैट बॉक्स में जल्दी से रिस्पॉन्स करें, इनमें से कितने हुकूक हम लोग आमतौर पे पूरे कर रहे होते हैं? नंबर 1, ओके। अवैस नासिर कह रहे हैं नंबर 1। जकरिया कह रहे हैं रेसिटेशन अल्हम्दुलिल्लाह। हारून, मेहरमा, आयजा, अली असगर, कशफ, उमर, अरफा, फरानाज, फातिमा, इब्राहिम, बिनते हवा, अरूबा, निदा, माशाल्लाह, आयशा अहमद, अरवा, जीनत, बहुत से लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बिल्कुल नाराज मत होइएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है आप सबका नाम कॉल करना, लेकिन आपकी क्लास के बाद मैं आप चैट बॉक्स जरूर ओपन करूंगी, आपके मैसेजेस जरूर देखूंगी, सो नो वरीज, ठीक है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अगर हम ये समझते हैं कि हम तिलावत कर रहे हैं, अच्छी बात है, कर भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा गौर करें। आपको पता है कि हम तिलावत करते तो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, रोज करनी चाहिए, लेकिन जो तिलावत करने का भी असल हक है हम वो भी अदा नहीं कर रहे। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। तिलावत करना मतलब रीड करना, किताब को, ये कुरान है, इसको रीड करना। दुनिया में हम जितनी भी किताबें रीड करते हैं, क्या कोई ऐसी किताब होती है जिसको हम समझे बगैर रीड करें? नहीं। आप आप लोगों में से इतने लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं, है ना। कितने लोग हैं जब वो कुछ रिसाइट करते हैं, आई मीन रीड करते हैं, साइंस की बुक है, कुछ भी है, अगर वो इंग्लिश में है तो फिर हम इंग्लिश को अंडरस्टैंड करते हैं, है ना। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम कहें हमने रीड कर लिया, इतनी बार रीड कर लिया, लेकिन हमें पता कुछ भी नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिर्फ हम कुरान के साथ करते हैं। जरा गौर कीजिए, जरा सोचिए, कितनी अफसोसनाक बात है कि अल्लाह की किताब को बगैर समझे सिर्फ अरबी में रिसाइट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, एक हर्फ पे 10 नेकियां मिलती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मकसद तो पूरा नहीं होता। अल्लाह ताला ने तो समझने के लिए भेजा है ना, तो समझे बगैर डायरेक्ट बात अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अब देखें, अल्लाह ताला ने अरबी में कुरान भेजा अपने नबी पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट, और वहां के लोग भी अरबी बोलते थे। तो जब वो कुरान को रिसाइट करते थे, उनको समझ आता था कि वो क्या पढ़ रहे हैं, इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। और अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें अरबी नहीं आती, हम अरब कंट्रीज में रहने वाले नहीं हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता, और हम समझते हैं हमारी तिलावत और उनकी तिलावत एक जैसी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात पे हमें गौर करना है, और इसी मकसद को हासिल करने के लिए, यानी कुरान के हुकूक को पूरा करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं, ताकि हमारे तिलावत का भी हक अदा हो, और फिर हम उसको अच्छी तरह समझें, गौर व फिक्र करें, उस पर अमल करें, इंशाल्लाह दूसरों तक पहुंचाएं और उसको नाफिज करें, ठीक है। सो इस स्लाइड वो दिस स्लाइड वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसको बहुत टाइम दिया है। सो हम आगे चलते हैं।
ओके। सो कुरान को जल्द से जल्द समझना क्यों जरूरी है? एक तो दिन में जो ब्रदर्स नमाज अदा करने जाते हैं वो जानते हैं कि 6 लेक्चर्स दिन में ऐसे होते हैं नमाजों में, जो कि मौजिन साहब, जो इमाम साहब जो नमाज अदा करवा रहे होते हैं, वो कुरान के किसी भी हिस्से से रिसाइट कर रहे होते हैं, किसी भी हिस्से से, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा होता। ऐसा ही है ना, ब्रदर्स जो यहाँ मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं वो जानते हैं कि दिन में इतनी बार जो इमाम साहब हैं वो कहीं से भी कुरान मजीद रिसाइट कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे खड़े हुए लोग नमाज अदा कर रहे हैं उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है अर्जेंट है, क्योंकि दिन में 5 बार नमाज अदा करना फर्ज है, और वो कैसी नमाज है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो कैसी अल्लाह से मुलाकात है, हमें पता ही नहीं कि हम क्या बात कर रहे हैं। इसी तरह कुरान की तिलावत हम करते हैं तो समझ नहीं आती, लिहाजा वो भी जरूरी है तिलावत करना, और तिलावत का हक समझने से अदा होगा, इसलिए भी अर्जेंट है। तीसरी बात ये कि जिंदगी बहुत ही बेएतबार है, हम जानते हैं कभी भी हम अल्लाह के पास वापस चले जाएंगे। सो ये मत कहिए मैं अभी बिजी हूं, मैं 2 साल बाद सीख लूंगा। हमें नहीं पता, हमारे पास 1 साल है, कुछ महीने हैं, कुछ दिन हैं, कुछ लम्हे हैं, या शायद कुछ ज्यादा है, हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि टाइम का पता नहीं है। सो जितना जल्दी हम इसको इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे उतना जरूरी है, ठीक है, उतना अच्छा है। सो हमें करना क्या है? हमें ये लगता है कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें ये लगता है कि हम तो जन्नत में ही जाएंगे। हमने ये खुद से सोचा हुआ है। जरा सोचें, हमारी क्या एफर्ट है कि हमें इतनी बड़ी जन्नत मिल जाए, इतनी प्यारी जन्नत जिसमें हमारी मर्जी की हर चीज हमें मिलेगी। जो दुनिया में हम एफर्ट करते हैं हमें नहीं मिलती, वहां हर चीज मिलेगी, लेकिन वहां जाएंगे तो मिलेगी ना। सो अगर हम मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए हैं, हमारे मामा पापा मुसलमान हैं, सो इसमें हमारा तो कोई कंट्रीब्यूशन, कोई कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह का प्लान है, अल्लाह ने हम पे इतना करम किया है ना। और हम मुस्लिम फैमिलीज में पैदा हुए हैं, तो हमारे पेरेंट्स ने हमारा नाम साइमा रख दिया, अली रख दिया, अहमद रख दिया, आ, फातिमा रख दिया, तो हम मुसलमान कहलाए। लेकिन ये तो पहला स्टेप है ना अभी, है ना, ये तो अभी, बल्कि ये सिर्फ बाई चांस है, ये पहला स्टेप भी नहीं है, बाई चांस मुसलमान है। अब हमें बाई चांस से बाई चॉइस मुसलमान बनना है, तब हम ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब हमें जन्नत मिलेगी। तो ये सफर हमने तय करना है, इसका इरादा हम आज से करते हैं कि हमें क्या बनना है। जरा अपने माइक्स ऑन करके बताएं, मुस्लिम बाई चांस से हमें क्या बनना है? मुसलमान। Muslim by choice. मुसलमान। मुसलमान। मुस्लिम मुसलमान। बाई चॉइस, अपनी Muslim by चॉइस से choice. मुसलमान। मुस्लिम बाय चॉइस। मुसलमान। वेरी गुड। मुसलमान। मुसलमान। मुसलमान बनना है। यानी हमारे मुसलमान। तमाम काम ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल अपने माइक सब बंद कर लें। अब हमारे तमाम काम ऐसे होने चाहिए जो इस्लाम के मुताबिक हों। मुसलमान। यही होगा ना मुस्लिम बाई चॉइस होना, राइट। लेकिन हम जितनी भी एफर्ट करें, हमारे आसपास एक दुश्मन मौजूद है। वो दुश्मन कौन है? आप सब जानते हैं, शैतान। तो अपने दुश्मन को पहचाने, असल दुश्मन हमारा शैतान है। हर वक्त कोशिश करता है कि हम कुरान ना समझें, हम अल्लाह की किताब को अगर समझ गए, यही तो वो फाइनल बुक है जो अल्लाह की तरफ से है। दुनिया की बाकी सारी किताबें तो इंसानों ने लिखी हैं, ये किताब, इसके हर तमाम अल्फाज अल्लाह की तरफ से हैं, राइट। सो कुरान, सबसे ज्यादा कोशिश शैतान की होती है कि हम इसको ना समझें, लिहाजा हमें शैतान की बातों में बिल्कुल नहीं आना, और कुरान को समझना है, इन 20 डेज को अच्छे से मुकम्मल करना है। अच्छा, एक एक्सक्यूज हमारे पास ये होता है, नहीं कुरान समझना तो बहुत मुश्किल है ना, हमें लगता है, लेकिन वो आसान है। ये मैं नहीं कह रही, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कुरान मजीद में, बारहा फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र। कुरान मुश्किल है ये हम कहते हैं, और अल्लाह फरमाते हैं और अलबत्ता यकीनन कुरान समझने के लिए आसान है। अब अल्लाह ताला ने कुरान बनाया, अल्लाह ताला ने हमें, हमारा ब्रेन बनाया, अल्लाह ताला को पता है हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी हम में जो है वो इस्तिताअत है, कितनी ताकत है, हम कितना सीख सकते हैं, ये भी अल्लाह को पता है। कुरान कैसा है वो भी अल्लाह को पता है। तो अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं कि आपके लिए कुरान समझना आसान है। अब अगर हमारे जहन में ये आएगा कि नहीं कुरान मुश्किल है, तो इट मीन्स कि हम शैतान की बातों में आ रहे हैं, तो हमने ऐसा हरगिज नहीं सोचना, ठीक है। कुरान को क्योंकि हम झुटलाने वाले बिल्कुल नहीं है, अल्लाह ने कुरान में कह दिया आसान है तो आसान है, ठीक है। ये समझ के, इस बात को, इस पर यकीन करके जब हम कुरान समझने की एफर्ट करेंगे तो ये सब आसान होगा। अच्छा, कुरान के वैसे तो बहुत से मोज़े हैं ना, आप जानते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद इतने साल पहले नाजिल फरमाया लेकिन अभी तक महफूज है। एक किताब में हमारी जिंदगी के तमाम पहलुओं को डिस्कस किया गया है, हर तरह की रहनुमाई हमें मिलती है, और क़यामत तक आने वाले सब लोगों के लिए कुरान में
रहनुमाई मौजूद है, उन सब के लिए कुरान परफेक्ट है, चाहे कोई भी ज़माना हो। तो ये कितने बेहतरीन मौजज़ात हैं। एक बहुत ही बेहतरीन मौजज़े की हम बात करेंगे, वो है इंसान में तब्दीली। कुरान इतनी प्यारी किताब है अल्लाह की, और इसमें ऐसी ताकत मौजूद है कि ये इंसान को बिल्कुल तब्दील कर सकता है। यानी इंसान को, कि वो भटका हुआ है, परेशान है, अपनी लाइफ में मुख्तलिफ मामलात में फंसा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं अपने मसले सॉर्ट आउट कैसे करूं, क्यों ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, है ना। या इंसान जहालत के अंधेरों में है, तो उस जहालत से रोशनी की तरफ लाने का काम जो है वो कुरान आसानी कर सकता है। ठीक है, इंसान को तब्दील कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए हमें कुरान के साथ कनेक्ट होना होगा। ये बहुत जरूरी है। राइट। आमतौर पे जब हम अरबी जुबान समझते हैं तो उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अगर आपका टारगेट हो कि आपने अरबी जुबान समझनी है, मे बी आपने किसी अरब कंट्री में जाना है, तो मे बी उसमें थोड़ी टेक्निकलिटीज, थोड़ी डिफिकल्टीज ज़्यादा होंगी। लेकिन कुरान समझने के लिए ख़ास तौर पर इस कोर्स में जो तरीक़ेकार इस्तेमाल हुए हैं, उसमें फ़र्क क्या है अरबी जुबान और डायरेक्ट कुरान समझने के लिए जो अरबी हम सीखते हैं। और इस कोर्स में पहला फ़र्क ये है कि इसमें जो पहला लेवल कोर्स हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया 7 कोर्सेज करने होंगे आपको पूरे कुरान को समझने के लिए। पहला कोर्स, उसको मुकम्मल करने के बाद दूसरा कोर्स। लेकिन पहला कोर्स जो हम अभी कर रहे हैं, उसको हम ऐसे शुरू नहीं कर रहे कि हम सूरतुल फातिहा से शुरू कर लें और सूरतुल नास तक चले जाएं, बल्कि नमाज से शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नमाज हम दिन में 5 टाइम्स अदा करते हैं, हमें पता होना चाहिए हम नमाज में अल्लाह ताला से जो मुलाकात कर रहे हैं उसमें क्या है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। दरअसल हम नमाज के लफ्ज सीखेंगे खास तौर पर इस कोर्स में। और इंटरेस्टिंग बात यह है, बेहतरीन इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रही हूँ, कि वही नमाज के अल्फाज और चंद सूरतें जो हम अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी हैं, कुरान मजीद की आखिरी मुख्तसर सूरतें और वुजू के बाद की दुआ, यानी नमाज के से ही रेलिवेंट चीज़ें, वो कुरान मजीद में वो सब अल्फाज को अगर मिलाकर हम देखें तो कुरान मजीद में 50% से ज़्यादा वही अल्फाज मौजूद हैं। आप देखिए ये कितनी बड़ी बात है ना। मोहम्मद अहमद, आप कोई रेलिवेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? प्लीज अपना माइक ऑन कर लें। इज देयर एनी क्वेश्चन? आई थिंक मिस्टेकनली आपका हैंड रेज हुआ है। चलें, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको एंड में टाइम मिलेगा। अभी हम आगे चलते हैं। तो नमाज मतलब 2 फायदे आपको होंगे। एक तो हर क्लास के बाद आप फील करेंगे आपकी उस दिन की नमाज पहले से बेहतर होगी। आज, कल, परसों फौरन से आपकी नमाज इफेक्टिव होना शुरू हो जाएगी। आपको नमाज अदा करने में बहुत आप लुत्फानंदोज होंगे, क्योंकि आपका कनेक्शन बनेगा अल्लाह से। और इंटरेस्टिंगली वही अल्फाज कुरान में कोई लफ्ज 100 टाइम आया है, कोई 1000 टाइम आया है। तो आप नमाज को ही सीखते सीखते कुरान के 50% से ज्यादा लफ्ज सीख लेंगे। कितनी बड़ी फायदे की बात है। दूसरा फर्क जो है इस कोर्स में दूसरे किसी भी और तरीके से, वो क्या है? वो ये है कि इसमें सुनने और पढ़ने पर ज्यादा तवज्जो दी गई है। लिखना और बोलना आप जानते हैं ना, 4 स्किल्स होती हैं। तो लिखने में भी एफर्ट ज्यादा लगती है, किसी भी नई जुबान को बोलने में सबसे ज्यादा एफर्ट लगती है। तो यहाँ सुनने पर कि आप ध्यान से सुने और फिर उसको पढ़ें, बाकायदा बोलकर अदा करें, इसको फोकस ज्यादा किया है। क्योंकि आमतौर पर यही चीजें जो है वो हमारी लाइफ में हम इसी माहौल में रहते हैं, हम सुनने पढ़ने और इसी के साथ ताल्लुक है, कुरान के साथ भी, नमाज के साथ भी। तीसरा फर्क क्या है? अल्फाज मानी पर खास तवज्जो दी गई है। एक बहुत ही नेचुरल वे है टू अंडरस्टैंड कुरान। नेचुरल वे कैसे है? नेचुरल वे ऐसे है कि जब हम स्कूल जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि जब हम हमारे जो छोटे बच्चे हैं प्ले ग्रुप में जब वो एडमिशन उनका होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि क्लास में मैम उनको फौरन से बुक दे देती हैं कि आप रीड करना शुरू करो। नहीं, पहले उन्हें ए सिखाया जाता है, ए एप्पल, फिर बॉल सिखाई जाती है। आई मीन पहले तो सिर्फ साउंड सिखाए जाते हैं, फिर उन साउंड को सीखने के बाद वो लफ्ज सीखते हैं, फिर लफ्ज के बाद छोटे छोटे सेंटेंसेस, फ्रेजेस, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे पैराग्राफ बनाते हैं, आगे चलते जाते हैं अगली क्लासेस में, फिर वो एसेज बनाते हैं, फिर स्टोरीज, एप्लीकेशंस, है ना। तो कितना टाइम लगता है ना। लेकिन क्या होता है, लफ्जों से कहानी शुरू होती है। तो दिस इज वेरी नेचुरल। इसी तरह एक बेबी छोटा सा जब बातें करना नई नई शुरू होता है तो वो छोटे छोटे जेस्चर्स, छोटे छोटे लफ्ज बोलता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर देता है और फिर वो तसलसल से बोलता है। तो ये फितरी तरीका है। इसी तरीके को इस कोर्स में इस्तेमाल किया गया है। ये बड़ी जबरदस्त बात है। आप भी बहुत इजी वे में लफ्जों को के मानी सीखते हुए बहुत कुछ सीख लेंगे।
लेकिन शर्त यह है कि आपको 20 आवर्स अपने 20 घंटे 20 दिन यानी इस कोर्स को देने हैं। ठीक है, तो इस कोर्स को डिजाइन करने में जैसा कि आपको मैंने बताया कि बहुत ही एक्सपर्ट्स, इस्लामिक स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स जिन्होंने इस पर एफर्ट की है, अभी भी एफर्ट जारी है, इस कोर्स को मजीद अपडेट किया जा रहा है, इसको मजीद इजी और चीजें बनाने पर एफर्ट हो रही है। सो ये जो है अरबी की जो ग्रामर है उसको समझने का बहुत ही एक मॉडर्न वे है। कुरान मजीद में अक्सर आने वाले अल्फाज जो हैं वो इसमें सिखाए जाते हैं सीक्वेंस में, ज्यादा आने वाले अल्फाज बहुत आसान तरीके से। ठीक है, बहुत ही मॉडर्न जो वेज हैं टीच करने के उनको इस्तेमाल किया गया है। टीचिंग मेथोडोलॉजी, तदरीसी तरीके, अंदाज, इशारों के जरिए, हाथों के इशारों से हम सीखेंगे। और किड्स तो इतने सारे स्टूडेंट्स को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वो इतना एंजॉय करते हैं, हाथों के इशारों से सीखते हैं और बिल्कुल उन्हें लगता है हम कोई गेम है, ये एक गेम की तरह खेलते खेलते हुए वो अल्लाह की किताब को इतने अच्छे से सीख लेते हैं और अल्लाह से कनेक्शन भी बन जाता है। ठीक है, सो दिमाग की सलाहियत को कैसे इस्तेमाल करना है, इन पर बहुत सारी किताबों पर रिसर्च हुई है, बहुत सारी उलूम पर को स्टडी किया गया है, ब्रेन मैपिंग की गई है, तो उन सब के साथ जो है वो इसको डिजाइन किया गया है। इसी वजह से ये एक इंतहाई आसान तरीका है कुरान समझने का, ईजीएस्ट वे। आप सोचें 50% से ज्यादा लफ्ज सीखने के लिए एक बच्चा आ रहा है जो 10 साल का है ना, यहाँ पर हमने जो रिकमेंड किया है, दिस इज द इजी वे, तेज तरीन तरीका जिसमें आप देखिए 20 घंटों में आप इतना कुछ सीखेंगे। 20 घंटे का तो एक दिन भी नहीं होता, 24 घंटे का होता है, तो कितने कम वक्त में आप 50% से ज्यादा लफ्ज सीखेंगे। आप खुद ही देख लें कितना तेज है ये, इंटरेस्टिंग बहुत है, इंशाल्लाह आप बोर नहीं होंगे अगर आप तवज्जो देंगे तो। मॉडर्न वे है, इंटरेक्शन होगी इंशाल्लाह। आज तो पहली क्लास है ना, इंट्रोडक्शन भी है, टाइम भी लिमिटेड होता है, इसलिए ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, वरना अगली क्लासेस में आपसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, बहुत सारी चीजें आप बोलकर बताएंगे, तो ये बहुत ही इंटरेक्टिव रहेगा। ठीक है, आप देखें कि सिर्फ 20 घंटों में आप कुरान के 50% लफ्ज सीखेंगे। और आसान, जैसा कि मैंने बताया, इतना है कि आमतौर पर हम बहुत जो 100% रिकमेंड करते हैं, हम कहते हैं 12 साल का बच्चा तो इसको 100% सीख सकता है, लेकिन 10 साल के बच्चे भी, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिस कर चुके हैं, प्रूफ मौजूद है, लिहाजा 10 साल के बच्चे भी अगर एक्टिव होकर स्टडी करते हैं या मामा बाबा के साथ, बड़े बहन भाइयों के साथ वो तवज्जो से बैठ के क्लास का हिस्सा बनते हैं, तो वो बहुत आराम से इस कोर्स को मुकम्मल कर रहे हैं। तो आप सोचें, और हमारे स्टूडेंट्स 85 ईयर्स के लोग, 90 ईयर्स के, मतलब बड़े लोग, हमारे रिस्पेक्टेड जो एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी इसको ज्वाइन करते हैं। तो फिर आप खुद सोचें कि ये कितना ही मुश्किल होगा जिसको इस एज के लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। इसके लिए क्या है, सिर्फ आपको उर्दू आनी चाहिए अभी, क्योंकि ये हम उर्दू में कोर्स कर रहे हैं। इंग्लिश में जो सीखना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश क्लासेस भी होती हैं। तो अभी इस कोर्स के लिए आपको उर्दू आनी चाहिए, आपको कुरान पढ़ना आता है, बस ये आपकी एलिजिबिलिटी है, कोई और आपकी एजुकेशनल डिग्री नहीं चाहिए। आप ऐसे सब लोगों को दावत दे सकते हैं कि वो इस कोर्स को ज्वाइन करें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ एक इंफॉर्मेटिव बात मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। ये कुरान मजीद जो मैं आपको अभी दिखा रही थी, तो ये है जी हमारे कुरान मजीद की किताब जेल्द, जो आप मेरे हाथ में भी देख रहे हैं और स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इसको हाफजी मदनी मुसहफ कहते हैं। आसान लफ्जों में ये वो किताब है जिसको आमतौर पर हमारे जो सिस्टर्स और ब्रदर्स कुरान मजीद हिफ्ज करते हैं ना, वो इस किताब के को इस्तेमाल करते हैं, इसके जरिए से हिफ्ज करते हैं आमतौर पर। तो फिर उनके लिए जाहिर है एक डिसिप्लिन तरीके से सीखते हैं कि सफ़े कितने हैं, कितना हमने याद कर लिया, कितना याद करना है। तो उन चीज़ों पे ज़रा अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस कोर्स को करने में भी वो काउंट्स बड़ी हेल्प देंगी। आप सिर्फ उसको अभी क्विकली एक नज़र डाल लें, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में वो डिटेल मौजूद है, आपके लेसन 1 में, जो मैं आपको PDF में ऑनलाइन शेयर भी करूंगी, तो आप उसको डिटेल में बाद में देखिएगा। अभी हम आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जब हम किताब को खोलते हैं तो इस तरह से ये किताब हमारे सामने आती है, पहली बात। अच्छा, ये स्लाइड जरा यहाँ गौर कर लीजिए। हमारे इस कोर्स में, जैसे मैंने बताया, 50% से ज्यादा लफ्ज आप सीख लेंगे। ये कैसे होगा? आपके ज़हन में बहुत सारे सवाल होंगे, कैसे मुमकिन है कि कुरान मजीद के इतने लफ्ज सीखे जाएं? तो जरा मैथ्स के जरिए से हम इसको देख लेते हैं। कुरान के कुल लफ्ज कितने हैं? 78,000। जरा चैट बॉक्स में लिखते जाएं कि 78,000 लफ्ज हैं, याद कर लें तकरीबन। ठीक है, 78,000। इन लफ्जों को हमें समझना है, ये है हमारा टारगेट। सिर्फ कोर्स 1 में, जो हम 20 घंटों में मुकम्मल कर रहे हैं, इसमें हमने 232 अल्फाज सीखने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। और ये 232 लफ्ज सिर्फ
हम जो सीखेंगे ये कुरान में रिपीट होकर 41,000 से ज्यादा बार आए हैं, यानी 41,111 टाइम्स। समझ रहे हैं बात? और अगर हम कुरान के कुल लफ्ज यानी 78,000 में से इनको माइनस करें जो हम इस कोर्स में सीखेंगे, तो जो बाकी आते हैं वो 36,000 सम बनते हैं। इससे पता ये चला कि सिर्फ 20 घंटों में हम 50% से भी ज्यादा लफ्ज सीखेंगे, आधे से भी ज्यादा। बाकी रह जाएंगे वो कम होंगे, 50% से कम होंगे। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है। अपने माइक ऑन करके इस खुशी में, अगर आपको खुशी हुई है कि आप इतनी बड़ी कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अपने माइक बंद कीजिए, जल्दी से माइक बंद करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं आपको जरा कुछ ये चीजें बताने जा रही थी जो वो आपको शो करती हूँ। क्या है वो? हाफिजी मदनी मुसहफ, इस कुरान में सफहात कितने हैं टोटल? 600। ठीक है, या आज की डेट में आपने याद भी करने हैं, मैं आपको शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और हर सफे पर कितनी लाइंस हैं? 15। ठीक है, और हर लाइन में आने वाले अल्फाज हैं तकरीबन 9। ठीक है, और इसी तरह अगर देखा जाए तो पूरे सफे के जो अल्फाज बनते हैं एक सफे के, वो बनते हैं 130 यानी 130। ठीक है, सो जब 130 यानी एक सफे पर आने वाले अल्फाज को कुरान मजीद के कुल सफहात यानी 600 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 78,000। यानी इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप कैसे इंशाल्लाह आप मतलब काउंट भी कर सकते हैं, खुद भी सीख सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। आप दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन दें, वो आपसे इंप्रेस होंगे कि देखें आप एक दिन में इतना सीख कर आए हैं, है ना। तो इंशाल्लाह ये सब अल्फाज एक दिन हम सीख चुके होंगे। अब ये स्लाइड में आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या है। ये जो 78,000 कुल अल्फाज हैं ये हमें सीखने हैं, ये हमारा टारगेट है, राइट। इनको सीखना ऑफ कोर्स आप सोच रहे होंगे कि इनको सीखना तो मुश्किल है, आसान नहीं है, राइट। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आप 17,000 लफ्ज सीख लें तो आपको 78,000 आ जाएंगे, तो वो तो बहुत बेहतरीन बात हो जाएगी। 78 बहुत ज्यादा है, 17 बहुत कम है, राइट। क्योंकि 17,000 वो लफ्ज हैं जो रिपीट होकर कुरान में 78,000 टाइम्स आए हैं। सो बेसिकली आप ये समझ लें आपको 17,000 लफ्ज सीखना है। खुशी हो रही है ना समझकर? अब हम ऐसा करते हैं, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि 17,000 ज्यादा हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि इंटरेस्टिंगली हम ग्रामर सीखेंगे एक बहुत ही इजी वे में। जो मैं अभी कह रही थी, इट्स जस्ट लाइक अ गेम। इशारों के जरिए गेम करते हुए हम कभी राइट हैंड से इशारा होगा, कभी लेफ्ट हैंड से, सीखने के लिए हम जो वो रूल सीखते जाएंगे तो अगले कुछ कोर्सेज में भी उसके बाद 4,500 लफ्ज ऐसे रह जाएंगे उन रूल्स के साथ, जिनको सीखने के साथ हम 78,000 सीख सकते हैं, यानी और भी कम हो गए। तो समझें कि हमें सीखने हैं 4,500। ये भी अगर आपको ज्यादा लग रहे हैं तो एक और बात बताती हूँ। एक लफ्ज होता है मादा, रूट लेटर, जिससे कोई भी लफ्ज बनता है, बेसिक लफ्ज बनता है। वो अगर हम वो है टोटल 1,850, अगर वो हम सीख लें सिर्फ 1,850 तो वो कुरान में 78,000 टाइम्स आए। अब वो क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ लिखा हुआ है अलिमा, अल्लमा, तअल्लमा, तालीम, अलिम, अलीम, अल्लाम, है ना। आप देखने वालों को यकीनन महसूस हो रहा होगा कि ये सब कैसे सिमिलर हैं, इनमें एक दूसरे के साथ ये मैच कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनमें 3 लेटर्स सेम हैं, आइन, लाम, मीम। ये रूट लेटर्स हैं जिससे बनता है इल्म। इल्म यानी टू नो समथिंग, कोई चीज जान लेना, इल्म हासिल करना। तो इल्म से फिर ये सब बनता है। अगर आपको इल्म का मानी पता है तो इनके मानी समझने के लिए तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये होते हैं असल में रूट लेटर्स। तो इस तरह के जब आप 1850 रूट लेटर्स सीख लेंगे तो आप आसानी से 78,000 लफ्ज कुरान के सीख लेंगे, है ना। कितनी खुशी हो रही है ना हमें कि हमें इतना आसान तरीका मालूम हो गया, राइट। अब हम आते हैं इस कोर्स के मकासद की तरफ। तो कोर्स के मकासद क्या हैं? अगर आप इस कोर्स को जैसे मैंने बताया 20 घंटे ज्वाइन करेंगे तो अभी बल्कि शुरू की क्लासेस से ही आपको मालूम होने लगेगा कि आहिस्ता आहिस्ता कुरान समझना आपके लिए आसान हो रहा है ना।
वो कुरान जिसको हम समझते ही नहीं। आप पहली क्लास के बाद, दूसरी क्लास के बाद आप जब कुरान खोलेंगे, हर सफ़े से आपको ऐसे लफ्ज़ मिलेंगे जो आपको आते होंगे। नमाज समझ में आएगी। 5 बार हम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जाते हैं, अल्लाह के सामने हाजिर होते हैं, तो अल्लाह से ताल्लुक कायम होगा। नमाज समझ आएगी, हमें पता चलेगा हम क्या कह रहे हैं, हमारी फीलिंग्स उसके मुताबिक डेवलप होंगी, है ना। नमाज इफेक्टिव होगी। ये जो हम कह रहे होते हैं जल्दी जल्दी नमाज अदा करके हम बाकी काम करें, दिल ही नहीं लगता नमाज में। हमारे नबी ने तो फरमाया था, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। उन्हें तो इतनी मोहब्बत थी। तो वजह ये है कि हम कनेक्ट नहीं करते ना। तो इस कोर्स के जरिए इंशाल्लाह हमारी नमाज मुअस्सर होगी, हमें इफेक्टिव होगी, हमें उससे फायदा होगा। कुरान के साथ हमारा बाकायदा ताल्लुक कायम होता जाएगा, जो अभी आपको इंशाल्लाह मुझे लगता है महसूस हो रहा होगा कि हम कनेक्ट होते जा रहे हैं कुरान के हुकूक पढ़ने के बाद। नेक अमाल, ऑफ कोर्स जब कुरान समझ आएगा, इसमें बहुत सी हदीस भी हैं, उनके जरिए जब चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी, दिल में उतरेंगी, तो नेक अमाल की तरगीब भी हमें मिलेगी, हम अच्छे अच्छे काम करेंगे। और ये जो अरबी बोलचाल के 100 जुमले हैं ना, इनके लिए तो ये तो बोनस है। आई मीन इसके लिए आपको कोई अलग एफर्ट नहीं करनी कि आपको मैं जुमले दे दूंगी, आपने वो याद करने, ऐसा कुछ नहीं। इसको बोनस समझें। ये कोर्स करते करते आपको साथ 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 खुद ही आ जाएंगे। दिस इज इंटरेस्टिंग। सो ये 6 मकासद अगर आपको दिलचस्प लग रहे हैं तो जरा आप चैट बॉक्स में यस लिखें। हरी अप एवरीवन। क्लास टाइम, क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, आई विल ट्राई कि हम अपने टाइम पे पूरा करें उसको। अगर फ्यू मिनट्स आगे चले भी गए तो आप यकीनन पेशेंस का मुजाहरा करेंगे, बट आई विल ट्राई कि हम अपने टाइम पे क्लास को एंड करें। लेकिन आपकी चैट की जितनी भी चीजें हैं वो मैं बाद में जरूर स्टडी करूंगी, और जो जरूरी हुई वहां आपसे आपको कांटेक्ट भी करूंगी, ठीक है। कुछ अहम हिदायत, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रही हूँ। ये कोई लेक्चर नहीं है कि बस एक टीचर ने लेक्चर दिया और स्टूडेंट का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, ऐसा नहीं है, बल्कि हम इंटरेक्शन होगा। आज तो फर्स्ट क्लास है ना, एज आई टोल्ड यू। नेक्स्ट क्लासेस में आप देखेंगे आप भी बात कर रहे होंगे, कहीं कहीं आपने सुनाना होगा, कहीं कोई बात करनी होगी, तो पूरा इंटरेक्शन के साथ हम सीखेंगे। तफसीर का कोर्स नहीं है, ठीक है। तजवीद का कोर्स नहीं है, प्रोनाउंसिएशन जिसमें हम सीखते हैं। नाजरा कोर्स नहीं है, फिक का कोर्स नहीं है ये, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट कुरान को समझ रहे हैं डायरेक्टली, यानी जब हम कुरान खोलें तो बगैर तर्जुमे के कुरान में भी हमें समझ आए कि हम यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, और हमारा ताल्लुक कायम हो। ये है, इस मकसद के लिए ये कोर्स बना है, ठीक है। आपके सवालात आपको जरूर जवाब दिए जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लासेस में साथ साथ कोशिश हम करेंगे 2-3 हिस्सों में, वरना क्लास के आखिर में इंशाल्लाह आज भी आपको इसका मौका मिलेगा। और हाँ, आपने सवालात करते हुए ये याद रखना है, मुख्तसर सवालात आप जो ज़रूरी हैं वो चैट बॉक्स में भेजें। और अदरवाइज मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ, कुछ नंबर शेयर होंगे, अदरवाइज आप वहाँ भी अपने क्वेश्चंस करके आपको जवाब 24 घंटे में दे दिए जाएंगे। ड्यूरिंग क्लास भी आप रेलिवेंट क्वेश्चन इंशाल्लाह कल से बाकायदा पूछ सकेंगे और उनके जवाब दिए जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ इस कोर्स के मुतालिक होने चाहिए। और कोशिश करें जो सबक उस दिन पढ़ाया जा रहा है उसी से मुतालिक बात आप क्लास के दौरान करें, और अगर कोई पिछली क्लासेस की या कोई और बात है तो वो आप मैसेज के थ्रू कर सकते हैं। तो अभी जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए, आप इस वक्त एक स्टूडेंट के तौर पे क्लास में मौजूद हैं या एक टीचर बन के बैठे हुए हैं? जरा जल्दी से बताएं। हरी अप एवरीवन। जी, आप स्टूडेंट हैं सर, सबके सब स्टूडेंट हैं। अच्छा, एक टीचर ने, एक किसी ने कहा है कि टीचर भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने सारे लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। एक हर इंसान को हमेशा एक स्टूडेंट रहना चाहिए, सारी जिंदगी सीखते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ आपने टीचर मोड में भी बैठना है। सीख तो हम रहे हैं, लेकिन ये सोच के बैठना है कि मैं भी एक टीचर हूं, मैं एक टीचर के तौर पे सीख रहा हूं, क्योंकि हमने कुरान के हुकूक में पढ़ा था, इसको फैलाना भी कुरान का हक है, हम पे फर्ज है। तो हम इस तरह टीचर बन के सीखेंगे कि जो बात हमने सीखनी है वो हमने इतनी आनी चाहिए कि वो हम दूसरे को बता सकें। सो आप अब जो है ना मोड जरा सा चेंज करें, और स्टूडेंट के साथ साथ आप टीचर मोड में भी हो जाएं, जो जो चीजें आपने सीखनी है, ताकि वो इन द फ्यूचर इंशाल्लाह आप दूसरों को बता सकें, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं हम, और दूसरों को दावत दें, क्योंकि इस वीक इंशाल्लाह हम इस रजिस्ट्रेशन ओपन रखेंगे और रिकॉर्डिंग्स भी इसकी शेयर होंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहें कि वो पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाहर से वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ताकि जो लेट ज्वाइन करेंगे उनको फिर हम रिकॉर्डिंग्स शेयर कर देंगे। ये वो बुक्स हैं जो मैं आपको अभी दिखा चुकी हूँ, इनको आप मंगवा सकते हैं। ओनली 680 रुपीज़ इनके प्राइस हैं, कोरियर के चार्जेस अलग होते हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो बाकायदा करीब के लोग आकर इस्लामाबाद से ले सकते हैं। बुक से पढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। इंशाल्लाह जो है वो आप लोग बहुत जल्द आपको
PDF फाइल भी मिल जाएगी, और अगर आप ऑनलाइन उसे पढ़ना चाहें तो भी बहुत बेहतरीन होगा। और अच्छा जी, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ सर्टिफिकेट्स के बारे में। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। सर्टिफिकेट्स आप लोगों को जरूर दिए जाएंगे अगर आप ये कोर्स अच्छे से मुकम्मल करते हैं, ठीक है। एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट, जो सबसे बेस्ट जिसके नंबर्स होंगे, और इसी तरह अगर किसी के थोड़े कम नंबर्स होंगे तो दूसरे, लेकिन ज्यादातर लोग जो इसको मुकम्मल करेंगे उनको सर्टिफिकेट्स जरूर मिलेंगे। ये बड़ी कामयाबी की बात है। अच्छा, सर्टिफिकेट्स के लिए क्या होगा, आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, किस चीज के कितने नंबर्स होंगे, वो मैं आज सब आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ, ठीक है। कितना आसान होगा ये सब चीजें, ठीक है। ये देखें सर्टिफिकेट आप यहाँ देख रहे हैं, इस तरह के लेसन होंगे जो आप सीखेंगे। ये सारी जो स्लाइड्स आप देख रहे हैं ना, ये भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। तो नमाज के तमाम हिस्से देख रहे हैं आप कवर करेंगे, और वो कुरान में 50% से ज्यादा बार आए हैं वो सब लफ्ज। ये सो आपको बहुत मुबारक हो। मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन जो है इस कोर्स का वो दे दिया है। आप वो लोग हैं जो दुनिया में इतने हजारों लोगों में आपको चूज किया गया है, मुंतखब किया गया है। अल्लाह ताला ने चूज किया है कि ये मेरे प्यारे लोग हैं, ये आएंगे और कुरान सीखेंगे, वरना कितने लोग हैं जो और कामों में बिजी हैं। तो इसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद। एक दफा फिर जरा अपने माइक्स ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चलिए जी, अब अपने माइक्स बंद करिए अच्छे स्टूडेंट्स की तरह। अब अपने माइक्स बंद करिए। अच्छे स्टूडेंट्स ने जो है ना वो माइक्स जल्दी जल्दी बंद कर दिए हैं, मैं जान रही हूँ। और जिनके माइक्स देर तक ऑन रहते हैं उनके नेम्स भी यहाँ आ रहे होते हैं स्क्रीन पे, पता है ना आपको, टीचर को सब पता होता है ना। चलें, लेसन 1A और लेसन 1B। आज क्योंकि इंट्रोडक्शन और जरूरी सब चीजें हमने डिस्कस की हैं, वो भी इस लेसन का हिस्सा ही थी, लेसन 1 का ही हिस्सा थी। लेकिन अब उस खास हिस्से की तरफ जाऊंगी जिसके मुताबिक आप ये पूरा कोर्स पढ़ेंगे। आज हम उसको क्विकली देखते जाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने सीखना क्या है। और उसकी अगर कोई चीज, कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसको मजीद ज्यादा डिस्कस करना है तो वो हम अगले लेसन में कल करेंगे, ठीक है। आज आप ये समझे कि मैं आपको सिर्फ एक सैंपल लेसन दिखा रही हूँ, राइट। तो वो कैसे होगा, इस तरीके से लेसन हमारा शुरू होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1A, आज हम लेसन 1 पढ़ रहे हैं ना, और उसी में इंट्रोडक्शन भी है। तो हर लेसन के 2 हिस्से होंगे, A और B। ए में हम डायरेक्ट कुरान की जो भी आयात वगैरह होंगी, आई मीन या नमाज के हिस्से होंगे, उनको समझेंगे। और जो बी पार्ट होगा उसमें हम ग्रामर देखेंगे, ठीक है। सो ए और बी ये आपने ज़हन में रखना है। सो ए हिस्से में क्या होगा, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको शुरू में बताया जाया करेगा कि आज के लेसन में आप कितने लफ्ज सीख रहे हैं। तो क्या हुआ है, लेसन 1 में आप 12 लफ्ज सीख रहे हैं, ठीक है, जो कुरान में 7,000 से ज्यादा बार आए हैं। सो आज जो लफ्ज मैं आपको सैंपल लेसन में दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, अगर इनको आप देख लेंगे, इनको बाद में रिवाइज भी कर लेंगे, तो आप 7,000 से ज्यादा लफ्ज सीख लेंगे। ये कितनी बड़ी बात है, चंद मिनट्स की गेम है ये, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आज के लेसन में क्या है, वेरी इजी, सिर्फ तावुज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और क्या है, और ग्रामर के चंद लफ्ज हैं जो हम इशारे से देखेंगे। तो हुआ क्या करेगा, इसी तरह से आपको दिखाया जाएगा, और आपको जो है वो तिलावत जो भी स्टेटमेंट है उसकी सुनाई जाएगी। राइट, तो इस तरह से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि ये क्या है, ये जो आपको आज सिखाया जा रहा है। जैसे जो स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है इसको कहते हैं तावुज़, तावुज़, आई एम रिपीटिंग, तावुज़। ये हम इसको बहुत सारे लोग ताऊज कहते हैं। मैं भी इतना टाइम जब मैं छोटी थी ताऊज कहती थी, फिर मुझे मालूम हुआ कि असल लफ्ज है तावुज़। तो एक तो इसको करेक्ट करें। आज का आपका फर्स्ट होमवर्क है, आज आप अपने घर में सारे फ्रेंड्स को ये बात बताएंगे कि जिसको आप ताऊज कहते हैं वो तावुज़ है। ये आपका एक असाइनमेंट है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपको लेसन में उस लफ्ज का लफ्जी तर्जमा बताया जाएगा। जैसे ये देखें, एक एक लफ्ज का तर्जमा लिखा हुआ है ना। फिर आप एक एक लफ्ज को समझा करेंगे। जैसे अऊज़ु का मानी है मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ, और ये देखें ये कुरान में कितनी बार आया है, ये आपकी मोटिवेशन के लिए लिखा हुआ है 7 टाइम्स। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मालूम हो जाएगा कि मैं 7 लफ्ज कुरान के सीख चुका हूँ, राइट। तो अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, ये लफ्ज आपको बाकायदा हर लेसन में हर एक एक लफ्ज को समझाया जाएगा। फिर आपको उसके मफाहिम कुछ बताए जाएंगे। जैसे सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि सबसे पहले
कुरान मजीद के मैसेजेस हमें देते हुए, डूज एंड डोंट्स बताते हुए अल्लाह ताला हमारी सेफ्टी की बात कर रहे हैं। तो इसी से पता चलता है कि अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला को हमारा कितना ख्याल है। अल्लाह ताला चाहते हैं हम सेफ्टी में आ जाएं, अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ जाएं, है ना। तो हमें यही अल्लाह ताला से हमें एहसास करना चाहिए, अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हमें भी अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला लफ्ज है बिल्लाही। तो आपको बताया जाएगा हर लेसन में कि किस तरह ये लफ्ज जो आपको बिल्लाही एक लग रहा है, असल में दो हैं। बी एक अलग लफ्ज है और अल्लाह एक अलग लफ्ज है। अल्लाह की ये इसका मानी है। इसी तरह मिन एक लफ्ज है जिसका मतलब है से। अब आप सोच रहे होंगे मिन तो छोटा सा लफ्ज है जो हमें सिस्टर समिया सिखा रही हैं, लेकिन आपको बहुत मुबारक, ये लफ्ज कुरान में 3000 से ज्यादा बार आया है। तो आज के लेसन में जो मिन आपने सीखा है वो आप जरा आज कुरान में ढूंढिएगा। इतनी सी देर में आपको पता चला कि आपने थोड़ी सी देर में हजारों लफ्ज कुरान के सीख लिए। मिन से, जैसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम। इसी तरह अश-शैतान, अलिफ लाम और साथ शैतान है। अलिफ लाम से मुराद होता है, बहुत सारे मानी होते हैं, यहां पर इसका मानी आ रहा है यानी सारी के सारे, यानी जितने भी शयातीन है हर तरह के, ठीक है। शैतान एक होता है, उसकी जमा है शयातीन। शैतान की जमा क्या है? शयातीन। आप लोग जरूरी नहीं हर जगह माइक ऑन करें, लेकिन जब मैं कोई इंपॉर्टेंट बात पूछती हूँ माइक ऑन किए बगैर आप बोला करें, क्योंकि जब आप बोलेंगे अपने घर में सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा याद होगा। आखिरी लफ्ज है अर रजीम। तो अलिफ लाम, जैसे शैतान के साथ अलिफ लाम आया था, रजीम के साथ भी अलिफ लाम आ रहा है। तो यहाँ अलिफ लाम का मानी क्या है? वो जो। इससे पता चला कि एक ही लफ्ज के एक से ज्यादा मानी हो सकते हैं। वो जो, वो कौन? वो जो रजीम है, मरदूद है, धुतकारा हुआ है, जिसको अल्लाह ताला ने रिजेक्ट कर दिया था, अल्लाह ताला ने निकाल दिया था जन्नत से, निकल जाओ, अपनी रहमत से निकाल दिया था, ठीक है। तो शैतान जो है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, उसने हमारे ग्रेट जो ग्रैंडफादर हैं आदम अलैहिस्सलाम, उनको जो है वो सीधे रास्ते से भटकाने की कोशिश की थी, राइट वे से हटाने की। तो उसका कितना एक्सपीरियंस होगा, वो तो इतने नेक थे, इतने अच्छे इंसान थे, है ना। तो उसका मतलब है वो हम पे बड़ी आसानी से अटैक कर सकता है, इसलिए हमें बहुत ब्रेव बनना होगा। और ब्रेव हम तब बन सकेंगे जब अल्लाह के साथ हमारा कनेक्शन होगा कुरान और नमाज के जरिए, ठीक है। सो उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, लेकिन परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। अगर हम कुरान के साथ कनेक्शन रखेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। बट कोई और अगर हमारे साथ, कोई हमें लगता है दुनिया में कोई नुकसानदेह चीज है, फॉर एग्जाम्पल मच्छर, हमें पता है कि वो हमारा दुश्मन है, हमें काटेगा, टाइफाइड, हमें मलेरिया, डेंगू हो सकता है, अल्लाह ताला महफूज रखे। तो हम क्या करते हैं? मच्छरों को ढूंढ के मारते हैं, या कुछ ऐसा रूम में एनवायरनमेंट बनाते हैं कि मच्छर रूम में ना आ सकें। लेकिन शैतान का मसला ये है कि ना तो उसे देख सकते हैं, ना हम उसको मार सकते हैं, ना उसको समझा सकते हैं कि भाई क्यों हमें तंग करते हो, अपना काम करो। तो वो सामने आएगा तो कुछ कहेंगे ना, मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह ताला ने सिखाया कि इसका एक ही इलाज है जो मैं कर सकता हूँ, लिहाजा तुमने इस जितना ज्यादा हो तुमने मेरी प्रोटेक्शन में आने की दुआ करनी है और एफर्ट्स भी करनी है दीन को सीखते हुए, ठीक है। तो आऊज़ु बिल्लाह कहना ही इसका हल है, इसका इलाज है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज पहले लेसन में हमने कामयाब इंसान की एक आदत भी सीखी है। कौन सी आदत? हम सब चाहते हैं कि हम कामयाब हों। तो कामयाब इंसान क्या करते हैं? वो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए। और प्रोटेक्शन किसकी? अल्लाह ताला की, पनाह, हिफाजत शैतान से, राइट। इसी तरह हम 12 आदतें इंशाल्लाह अगले 3 लेसन में, यानी जब टोटल 4 लेसन हो जाएंगे तो हम 12 हैबिट सीखेंगे अगर हम कामयाब इंसान बनना चाहते हैं उनकी। आज हमने पहली आदत सीखी है कि सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। फिर हर लेसन में इस तरह से एक सर्कल आया करेगा, यानी हम स्टडी करने के बाद अपने इमेजिन करेंगे, फील करेंगे उस बात को जो हमने स्टडी की, उसके बारे में अल्लाह से दुआ मांगेंगे, इवेलुएट करेंगे कि हमारी लाइफ में ये है भी कि नहीं, उसका फ्यूचर प्लान बनाएंगे और दूसरों को बताएंगे। ये सारी चीजें हम साथ साथ लेकर चलेंगे ताकि साथ साथ हम एक अच्छे मुस्लिम बाय चॉइस बन सकें, जो भी हमने स्टडी किया था, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं हमने क्या सीखा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब इन सब बातों को जरा हम फील करके पढ़ेंगे। मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की, शैतान से जो मरदूद है, राइट। तो ये हमारा तरीका हुआ करेगा, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, और ये स्लाइड्स आपको मिलेंगी भी। इसी तरह ग्रामर में क्या होगा, सिर्फ अगले चंद मिनट्स, आई थिंक 5 मिनट्स मुझे आपके चाहिए होंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, जो लोग रुकना चाहें, वरना बाकी लोग लीव कर सकते हैं। तो ग्रामर में आप कैसे सीखा करेंगे? इट्स अ सैंपल लेसन। जैसे कि
ये देखें, अगर ये जो तरीका आपको नजर आ रहा है, ये तो यकीनन बहुत मुश्किल लग रहा है, इतने इतने मुश्किल लफ्ज लिखे हुए हैं इन बॉक्सेस में। परेशान ना हो, ये एक आम अंदाज है जिससे अरबी सिखाई जाती है, लेकिन हम ऐसी इस तरह से अरबी नहीं सिखाते हैं, हम बहुत ईजी वे में सिखा रहे हैं। तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसे मुश्किल मुश्किल इस्तिलाहात और वो कोई कंपल्शन नहीं है उनको याद करने की, बल्कि हम टीपीआई से सीखेंगे, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। सब लोग जरा चैट बॉक्स में टीपीआई लिखें ताकि उन्हें याद हो जाए। इसको इसी तरह से पढ़ना है, इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। ये टीपीआई है। टोटल फिजिकली अपने आप को इंटरेक्ट करते हुए कैसे सीखेंगे, यानी जब हम सीख रहे हो हमारा ध्यान कहीं और ना हो, हम ध्यान से सुने टीचर की बात को, देखें जो स्लाइड पे हमें दिखाया जा रहा है, उस पर दिमाग इस्तेमाल करें, सोचें, उसको बोलना है। हर कोई माइक ऑन नहीं कर सकता ऑनलाइन क्लास में, सिर्फ किसी किसी को जिन्हें मैं कहूंगी वो ऑन किया करेंगे, नाम बोलूंगी मैं जिनका। बाकी लोग माइक ऑन किए बगैर अपने घर में वो चीज बोलेंगे जो मैं उनको बोलने का कहूंगी, ठीक है। और इशारों से जो मैं आपको बताऊंगी किस चीज का इशारा कैसे है, उस इशारे से आपने सीखना है अपने घर में जहां भी आप हैं, और दिल से मोहब्बत से, क्योंकि हम अपने अल्लाह की किताब सीख रहे हैं, कोई जबरदस्ती हम पर नहीं कर रहा। और सबने मिलकर एक दूसरे को हेल्प करना है, दूसरों को इनवाइट भी करना है इसकी तरफ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। तो ये है टीपीआई का फॉर्मूला। ये वो जो आपको मैंने गेम कही थी ना, ये वो गेम है, ये उस गेम के रूल्स हैं। अगर आप इन रूल्स को साथ साथ लेकर चलेंगे तो आप इस गेम को विन करेंगे, ठीक है। तो ये कोई मजाक नहीं है जो आपको इशारे सिखाए जाएंगे, आप कहें ये क्या मजाक है, हम तो दीन सीखने आए थे, हम कुरान सीखने आए, आप हमें इशारे सिखा रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है, इट्स अ सिस्टम। ये सालों की मेहनत से एक्सपर्ट्स ने इसको डिजाइन किया है। सो इसके जरिए ये एक फितरी तरीका है, इससे हम सीखेंगे। और नबी ने भी अपनी लाइफ में इशारों की मदद से बहुत कुछ सिखाया है। सो ये कोई गलत तरीका नहीं है, ये इंटरेस्टिंग वे है, आसान वे है, ठीक है। तो नबी ने भी, जैसे वो बात हुई थी कि जो यतीम की कफालत करेगा वो मैं जन्नत में इस तरह साथ होंगे, तो नबी ने 2 उंगलियों के इशारे से समझाया था। इसी तरह अक्सर जगह मौकों पर जमीन पर लकीरें खींचकर भी जो है वो गाइड किया, समझाया। तो ये बिल्कुल नॉर्मल तरीका है, ठीक है। तो हम बड़े छोटे सब ने इशारों से सीखना होगा। शैतान हमें रोकेगा कि रहने दो, टीचर तो देख नहीं रही, लेकिन उसकी बातों को सीरियस मत लें, इशारों से सीखें। क्योंकि अगर आप शुरू में इशारों से नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, फिर आपको अगले लेसन मुश्किल लगेंगे, तो फिर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जो इशारों से सीखेंगे उनको आसान लगेंगे। सो अभी इशारों के लिए रेडी हो जाएं, सब अपने हाथ उठाएं जरा, हैंड्स अप एवरीवन। सुनिए, इस तरह इशारा करें, फिर आप क्या कहेंगे, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए। बताइए से मुराद इशारों से बताइए जो मैं आपको सिखाऊंगी अभी, और दिल से, और सब मिलकर। तो ये हैं वो इशारे जो आपको बताए जा रहे हैं, और इनके साथ आप फिर अगले इशारे सीखेंगे, ठीक है। लेट्स सी। तो ये 6 लफ्ज आपको नजर आ रहे हैं और एक स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है जो आपको इशारे करने का तरीका बता रहा है, राइट। बात करने के 3 तरीके होते हैं, या हम किसी के बारे में बात करते हैं, या अपने बारे में सामने वाले के से बात करते हैं, या अपने बारे में बात करते हैं, है ना। तो जब किसी के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो हम ऐसे इशारा कर सकते हैं, वो शख्स, है ना, वो शख्स। अगर हम, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं आपकी तरफ इशारा करूंगी, सामने वाले की तरफ। अगर अपनी बात करूंगी तो मैं अपनी तरफ इशारा करूंगी। तो ये 3 तरीके हैं, राइट। तो यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपने राइट हैंड से इशारा करना है, क्योंकि हम मुजक्कर के इशारे सीख रहे हैं, ये इस कोर्स का तरीका है। मुजक्कर की बात होगी तो राइट हैंड का इशारा होगा, ठीक है। तो आप राइट हैंड से एक उंगली से, इंडेक्स फिंगर शहादत की उंगली से आप इशारा करेंगे तो सिंगुलर की बात हो रही है, वाहिद की। और 4 उंगलियों से इशारा करेंगे तो मतलब प्लूरल की बात हो रही है। तो क्या होगा, हुआ, हुआ, ऐसे ही कर रहा है ना ये, हुआ। इसका मतलब है किसी की बात कर रहा है और कोई एक है और मुजक्कर है। अगर वो कह रहे हैं 4 उंगलियों का इशारा, आप स्लाइड पे देख रहे हैं ना, ये देखें 4 उंगलियों का इशारा, तो कह रहे हैं हुम। इसका मतलब है हुम से मुराद एक एक मुजक्कर है, यानी मैस्कुलिन, मेल, ठीक है, कोई बॉय, ठीक है। और 4 उंगलियों से पता चल रहा है कि वो ज्यादा लोग हैं और वो कोई हैं, क्योंकि साइड पे इशारा हो रहा है। अंत में वो सामने इशारा कर रहा है, यानी आप, सामने वाला ही कोई हो सकता है, आप, तुम, राइट। अंता, अंता, और एक उंगली का इशारा यानी एक है। अना में वो अपनी तरफ इशारा कर रहा है, यानी कोई एक शख्स कि वो जो वो खुद है। अंतुम में वो सामने ज्यादा लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं। नाहनु में वो अपनी तरफ, यानी अगर मेरे साथ और भी लोग हों तो 4 उंगलियों का इशारा मैं कर सकती हूँ। तो इससे पता चला कि हमें इशारों से हेल्प मिल रही है। तो ये लफ्ज क्या है, जरा आप माइक ऑन किए बगैर पढ़िए। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। अगर हम इन्हीं को ट्रांसलेशन के साथ देख लें उर्दू में,
तो पता है क्या बनता है? हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम। और ये मानिए आपको पहले ही समझ आ गए थे इशारे देखकर। तो ये है आपके वो 6 लफ्ज जो आज का लेसन थे, है ना? तो आपने देखा कि कितना आसान था। अब इसको आप, ये मैं स्लाइड आपको भेजूंगी, आपने मिरर के सामने खड़े होकर इसको बार बार पढ़ना है। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसको अपने अरबी में भी पढ़ना है बार बार। अभी की वजह से सिंपल लेसन, कल हम इसको पूरा प्रैक्टिस करके अगला लेसन करेंगे। ठीक है, सो आपने इसको देखना है। इसी तरह मन एक लफ्ज है, उसका मतलब होता है कौन। तो मन को हम इसी टेबल के साथ जोड़ें तो हम जुमले बना सकते हैं। ये स्लाइड भी मैं आपको भेजूंगी। फिर वा, फा, आ, इनके मानी है और, पस, क्या। इनको भी आप इन 6 लफ्जों के साथ जोड़ के इस तरह से टेबल बना सकते हैं। ये सारी प्रैक्टिसेस हम कल करेंगे। दिस इज ओनली सैंपल। अब आप जरा मुझे माइक ऑन करके बताएं कि आज आपने कुल कितने लफ्ज ग्रामर में सीखे हैं। जल्दी से बता दें ताकि हम अपना लेसन एंड करें। सब बताएं, सब बताएं। ओके, चलिए जरा बंद कर लीजिए स्टूडेंट्स। ओके, वेरी गुड। आप बहुत ख्याल रखें प्लीज अपने माइक्स का, बहुत ख्याल रखें अच्छे बच्चों की तरह। अच्छा जी, आपको लगता है कि आपने 6 सीखे हैं? जवाब कुछ कुछ ठीक तो है, लेकिन क्या आपको पता है आपने कुरान में आने वाले कितने लफ्ज सीखे? 1295। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आपने ये 6 लफ्ज नहीं सीखे, आपने कुरान में आने वाले 1295 सीखे हैं। 1295। सब लोग चैट बॉक्स में लिखें कितने सीखे हैं आपने इतनी सी देर में। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। और आप आज कुरान मजीद ओपन कीजिएगा, आपको ये लफ्ज इतनी बार मिलेंगे, 1000 से भी ज्यादा। तो आपने देखा कि कुरान को समझना कितना आसान है। आज के पहले लेसन में इंट्रोडक्टरी बातों के अलावा हमने तावुज़ और 6 लफ्ज सीखे जो कुरान में 1295 बार आए हैं। तो मुस्कुराइए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि हम कितने अच्छे सीखे हैं। तो आज हमने जो लफ्ज, टोटल लफ्ज सीखे हैं आज जो बेसिक, वो कुरान में यानी लेसन 1A और 1B मिलाकर वो 7000 से भी ज्यादा आए हैं। तो आप मुझे बताएं, 1 घंटे की क्लास में आपने कुरान के 7000 लफ्ज सीखे हैं। इस 1 घंटे से पहले आप नहीं कह सकते थे कि आपको इतने लफ्ज आते हैं। 1 घंटे में अब आप सबको बता सकते हैं कि आपने 7000 लफ्ज सीखे हैं। उनको प्रैक्टिस भी करेंगे आप स्लाइड से ताकि आपको जुबानी याद हो जाए। तो कितनी अच्छी बात है, जब आप ये बताएंगे तो और लोग भी क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो दिमाग की बैटरी हमारी खाली थी ना 12 बजे से पहले, वो कुरान के बाबरकत लफ्जों से अब इतनी फिल हो गई है। खुशी की बात है ना? मुस्कुराइए, घर में एक दूसरे को मुबारक दीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको चूज किया है और आपने इसको सीखा है। तो हम आखिर में अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। और आखिर में, लेसन के आखिर में दुआ कौन सी पढ़ते हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो क्लास हमारी मुकम्मल हो गई है। अब जो लोग आप मुझसे जाना चाहते हैं, थैंक यू, जा सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू। जिन लोगों के सवालात हैं, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। जिन लोगों के सवालात हैं वो अब हैंड रेज करें। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, बाकी लोग क्लास लीव कर सकते हैं। अगर कोई सवाल आपका है तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। सॉरी, हैंड रेज करेंगे, आप खुद से माइक ऑन नहीं करेंगे। जिनको मैं बताऊंगी वो अपना माइक ऑन करेंगे। जाकिरा सईद मेंशन है, आप प्लीज अपना माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सिस्टर। जी मैम, बस मैं ये चाहती हूँ कि रोज के अगर ये पीडीएफ या हमें इस तरह से मिल जाए जो हम लेसन पढ़ेंगे, साथ साथ स्टूडेंट्स को भी सिखा सकें रेगुलर। बिल्कुल, आपको पीडीएफ और रिकॉर्डिंग्स सब चीजें आपको साथ साथ मिलेंगी, नो वरीज। और बुक्स भी मैम, बुक भी आपको आज ही मिल जाएगी, ठीक है? इंशाल्लाह। हम थैंक यू जी मैम, सिस्टर, खुश रहें, खुश रहें। सिस्टर अरमिया, माइक ऑन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम टीचर।
टीचर जी मुझे वालेकुम जानना था अस्सलाम, वो फरमाइए। जो इन्फॉर्मेशन था वो किस नंबर पर सेंड करना है। सिस्टर किस बारे में इंफॉर्मेशन जो मैंने आपसे पूछा है, इंट्रोडक्शन? हाँ, इंट्रोडक्शन। सिस्टर वो ऑफ कोर्स आपको मैंने ही इनवाइट किया है ना ग्रुप में, आपके पास मेरा नंबर ऑलरेडी है, 7777 270 वाला नंबर, आपने उस पर शेयर करना है। ठीक है, जी शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। वन। सिस्टर इकरा जमीर, माइक ऑन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन था सर्टिफिकेट के बारे में कि अगर हम एक कोर्स मुकम्मल करते हैं तो उसके बाद मिलेगा या 7 पूरे कंप्लीट करके उसके बाद? नहीं सिस्टर, QC1 फर्स्ट लेवल कोर्स जो आप कर रहे हैं, इसके मुकम्मल होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। हर लेवल के बाद नया सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक अल्हम्दुलिल्लाह। यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। अल मदीना मोबाइल्स लिखा हुआ है, आप माइक ऑन कर लें अपना। अल मदीना मोबाइल्स के नाम से कौन है, आप माइक ऑन कर लें अगर आपका कोई सवाल है। सिस्टर जाकिरा, आई थिंक आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो अपना हैंड लो कर लें। अगर कोई और सवाल है तो आप माइक ऑन कर लें। जी मैम, बस मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आजकल समर वेकेशंस चल रही हैं तो बच्चों के लिए कोई कोर्स है ऐसा जो उधर आके ही बच्चों को करवाया जा सके? बिल्कुल सिस्टर, हमारे दो समर कैंप्स प्लान हुए हैं। एक तो कल से शुरू हो चुका है, 3 वीक्स का प्लान है, और एक इंशाल्लाह 2 वीक्स के बाद शुरू होगा। तो इंशाल्लाह मैं आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको शेयर करूंगी, और जब सूटेबल होगा इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगी। थैंक यू। जी मैम, थैंक यू जज़ाकल्लाह। सो मच। एनीबडी एल्स, आप में से कोई और सवाल अगर कोई पूछना चाहे कोर्स के हवाले से तो आप अस्सलाम वालेकुम मैम। जी हादी भट्ट, बात कीजिए प्लीज। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे क्विज होंगे इस हवाले से कुरान के। जी बेटे, बिल्कुल क्विज होंगे, जैसा होमवर्क मैंने आपको समझाया है ना MCQs फॉर्म में जो आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह के आसान से क्विज होंगे। और क्योंकि आज शॉर्ट टाइम में हमने क्लास मुकम्मल की है तो वो डिटेल मैंने आपको बताई नहीं है, तो लेकिन मैं आपसे ग्रुप में शेयर करूंगी कि अलग से कब क्विज होगा होंगे, क्विज। ठीक है, तो सबसे उसके लिए क्विज अलग परेशान से ना। होंगे या फिर? सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि क्विज सबके अलग से होंगे या फिर सारे एक साथ ही देंगे? बेटे इट आप डिपेंड्स। अलग से। नहीं नहीं, एक ही होता है सबके लिए, एक ही टाइम में होता है, एक ही टाइम में आपको सॉल्व करना होता है। यार मुझे मामू की फोन आ रही है बीच में, मैंने अभी काटी है। ओके, आई थिंक इट्स ओवर। सिस्टर निदा, आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे पूछना था कि 8 to 10 years के बच्चों के ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो जैसे आउट ऑफ कंट्री रहते हैं उनके लिए? सिस्टर मैं आपको इंशाल्लाह जो हमारी किड्स प्रोग्राम की इंचार्ज हैं सिस्टर हिरा खिलजी, मैं आपको उनका नंबर सेंड कर दूंगी, आप मुझे एक टेक्स्ट मैसेज कर दें। ठीक है, शी विल ठीक है, गाइड यू। वैसे ठीक है। छोटे बच्चों के लिए आपको पता है ऑनलाइन बहुत मुश्किल होता है उनका इंटरेस्ट डेवलप करना। अदरवाइज हमारे कई कोर्सेज हो रहे होते हैं लेकिन ज्यादा फिजिकल होते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, हम आपको जज़ाकल्लाह। बाद में गाइड करेंगे। थैंक यू सिस्टर। एनीबडी एल्स, आप में से कोई और सवाल अगर पूछना चाहे तो जरूर पूछ सकते हैं। जितने भी सिस्टर्स और ब्रदर्स मौजूद हैं, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं कोर्स के हवाले से तो आप बात कर सकते हैं। आई थिंक नो क्वेश्चन। चैट बॉक्स पे देख अस्सलाम लेते हैं। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। परीशे, परीशे आपका माइक। मैम आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि कल की टाइमिंग भी यही होगी? जी बेटे, हर क्लास की टाइमिंग सेम होगी, 12 to 1, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 3 days a week। ओके, थैंक यू। थैंक यू डियर। एनीवन एल्स, आप में से कोई और जो सवाल पूछना चाहें? निदा, आपने फिर से हैंड रेज किया है, जी पूछिए। जी सिस्टर निदा, माइक ऑन कर लीजिए। जी मैम, मैंने पूछना था कि जो आपका एक QC का कोर्स इंग्लिश में भी कंडक्ट होता है ना, तो वो वाला जी कब होगा? सिस्टर, उसकी डिटेल इंशाल्लाह आपसे शेयर कर देंगे हम। ठीक है, आप वैसे मुझे पर्सनली ठीक भी मैसेज कर दें, और अगर सूटेबल होगा तो हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रा मुझे ठीक मालूम करनी होगी, क्योंकि हमारे कोर्सेज तो सिस्टर पूरा साल हो रहे होते हैं। मतलब ये ठीक 2.5 है, से 3 महीने में कोर्स मुकम्मल होता है, फिर नया शुरू हो जाता है। तो हर वक्त कोर्स हो सही रहा है। होता है, इसमें कोई परेशानी की बात ठीक नहीं है, है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, जज़ाकल्लाह। एनी अदर? मैं चले यहाँ पे चैट बॉक्स देखती हूँ, अगर किसी का चैट में कोई क्वेश्चन है तो हम उसको देख लेते हैं इंशाल्लाह।
पीडीएफ्स के बारे में, जी बिल्कुल पीडीएफ लेसन के मिलेंगे आपको। और माशाल्लाह जो जो क्वेश्चंस मैंने कहे हैं उनके रिस्पॉन्सेज आए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो छोटे बच्चे हैं हमारी क्लास में, उनके साथ उनके एल्डर्स को ज़रूर उन्हें सुपरवाइज करना चाहिए, ताकि वो ज़रूर सीखें, हेलो, अस्सलाम क्लास का वालेकुम हिस्सा रहें। लेकिन एक मिनट बेटे, अबू बकर एक मिनट। लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको मॉनिटर करें, ताकि वो बिला ज़रूरत माइक ऑन ना करें, जवाब देने के फ़ौरन बाद माइक बंद करें, क्योंकि इस तरह डिस्टर्बेंस होती है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें। और अबू बकर आप क्वेश्चन पूछिए। जी मैम, ये फ्राइडे और सैटरडे और संडे ये ऑफ है? जी बेटे, सिर्फ 3 days अ वीक है, ताकि बाकी दिनों में आप अपनी वेकेशंस पूरा दिन एंजॉय करें। ठीक है? थैंक यू। इट्स ओनली ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 12 to 1। बाकी दिनों में आप इन्हीं लेसन्स को रिवाइज भी करेंगे ना, तो आप कोशिश करें इस टाइम बैठकर आप पिछले लेसन रिवाइज करें, ताकि ज़्यादा अच्छे आपको आ जाएं। इसलिए हमने आपको ब्रेक भी दिया बीच में। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन आई थिंक मुझे नहीं मिल रहा है चैट बॉक्स में, और आपकी तरफ से भी कोई सवाल नहीं है आई थिंक सो। अच्छा, अली असगर ने क्वेश्चन पूछा है चैट में कि आर यू ऑफरिंग 7 लेसन्स ऑनलाइन? 7 लेसन्स, आई थिंक आप कोर्सेज पूछना चाह रहे होंगे कि कुरान कोर्स को समझने के लिए मैंने बताया 7 लेवल कोर्सेज हैं। ये पहला लेवल है जो आप 20 घंटे में कर रहे हैं। तो आपको, अगर आप कोर्सेज पूछ रहे हैं तो जी बिल्कुल 7 के 7 कोर्सेज ऑनलाइन हमारे कंटिन्यूड हैं। आप इंशाल्लाह जब पहला लेवल करेंगे उसके बाद आप सेकंड में जाएंगे, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिफ्थ, सिक्स एंड देन सेवेंथ, सबके सब जो है वो ऑफर हो रहे हैं बिल्कुल। और यहाँ पर आई थिंक यही क्वेश्चन थे हमारे। आई थिंक अभी सबको जाना चाहिए। और गुले राना हमारे साथ मौजूद हैं। आई थिंक आपका माइक भी ऑन है। गुले राना, आप कोई बात करना चाह रही हैं? मिस्टेकनली ऑन हुआ है, ओके ठीक है जी। चलिए इट्स फाइन। अभी नमाजे सलातुल ज़ोहर का टाइम इंशाल्लाह हो गया है, तो हम जाते हैं, नमाज अदा करते हैं। और कम से कम जो तावुज़ हमने सीखा है, जब हम उसको अदा करें तो उसको ज़रा समझ कर अदा करें। आज क्योंकि सैम्पल लेसन था, कल हम इन चीज़ों को बाकायदा वक्त देकर सीखेंगे। आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट, आपका इंटरेक्शन भी ज़्यादा होगी। ठीक है? सो आई होप सब चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं, और कल इससे भी ज़्यादा होंगी इंशाल्लाह। कल दोबारा मिलते हैं इसी वक्त। अपना बहुत ख्याल रखें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, हाफिज मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। यस सर, काशिफ की साइड पे अगर कोई है तो प्लीज इसको ऑफ कर दे सिस्टम को। सर काशिफ इस वक्त